हेलो एवरीवन, वेलकम टू थार अकेडमी। आज हम बात करेंगे वन रिपोर्ट की, जो 18वीं नंबर की वन रिपोर्ट है राजस्थान के संदर्भ में। ठीक है, तो राजस्थान के बारे में ये वन रिपोर्ट है जिसको राजस्थान वन रिपोर्ट 2023 कहती हैं। ठीक है, देखो ये रिपोर्ट जो जारी हुई थी वो हुई थी 21 दिसंबर 2024 को। कब जारी हुई थी? 21 दिसंबर 2024 को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट को तैयार किसने किया है? तो हर साल जो है इस रिपोर्ट को, हर 2 साल से इस रिपोर्ट को तैयार करने का कार्य करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये हर 2 वर्ष में एक रिपोर्ट अपनी देता है, वन रिपोर्ट। ठीक है, ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, और इसने अपनी पहली रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी 1987 के अंदर, अपनी फर्स्ट रिपोर्ट दी थी। ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसका जो मुख्यालय है वो है देहरादून उत्तराखंड में। कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड के अंदर इसका मुख्यालय है। तो ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है ये अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसको सौंप देता है। उसके बाद जो पर्यावरण मंत्रालय है वो उस रिपोर्ट को जारी करते हैं। यानी कि रिपोर्ट तैयार करने का काम कौन करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण करता है। और इस रिपोर्ट को जारी करने का काम कौन करता है? वो करता है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्तमान में जो पर्यावरण मंत्रालय है उसके मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। कौन है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव जो इसके वर्तमान में मंत्री हैं। अब देखेंगे कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन क्षेत्रफल कितना है। तो वो है 32,869 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अभिलेखित वन क्षेत्रफल का मतलब ये होता है, अभिलेखित वन का मतलब होता है जो सरकार के पास रिकॉर्ड में है। यानी कि ऐसा फॉरेस्ट जिसका रिकॉर्ड जो है सरकार के पास है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं अभिलेखित वन। ठीक है, तो उसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान में कुल वो है 32,869 वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर जितने भी वन है यानी कि फॉरेस्ट आ जाएगा, जितने भी ट्री है यानी कि वृक्ष हैं वो आ जाएंगे। इसके अलावा बड़ी झाड़ियां, छोटी झाड़ियां और भी जितने भी छोटे प्लांट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं अभिलेखित वन क्षेत्रफल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो टोटल कितना है? वो है 32,869 वर्ग किलोमीटर का है। जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 9.60% है। ठीक है, राज्य का कुल क्षेत्रफल का 9.60% है। अब देखेंगे कि विगत 2021 की जो रिपोर्ट आई थी, इससे पहले वाली कौन सी रिपोर्ट थी? वो थी 17वीं रिपोर्ट। 2021 में जो जारी हुई थी वो 17वीं रिपोर्ट थी। उसकी तुलना में जो है अभिलेखित वनों में 52 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी दर्ज हुई है। ठीक है, 52 वर्ग किलोमीटर की हमें कमी देखने को मिली है इस 2023 की रिपोर्ट में, पिछले वर्ष की तुलना में। तो जो 2021 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें जो वन अभिलेखित वन थे उसका था 32,921 वर्ग किलोमीटर में टोटल थे वो, और इस साल जो है 32,869 वर्ग किलोमीटर में है। तो इस साल कमी कितनी होगी? 52 वर्ग किलोमीटर की जो है इस साल कमी हमें देखने को मिली है। ठीक है, अब अगला हम देखेंगे कि राजस्थान में जो वन और वृक्षावरण की जो इनका जो क्षेत्रफल निकाला गया उसके बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले हम देखते हैं वन आवरण। वन आवरण होता क्या है? देखो वन आवरण क्या होता है कि हमने कोई 1 हेक्टेयर हमारे पास भूमि है। ठीक है, हमने कोई 1 हेक्टेयर भूमि सिलेक्ट कर ली और उस 1 हेक्टेयर भूमि के अंदर जो वृक्षों का घनत्व होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा होना चाहिए। वृक्षों का जो घनत्व है वो कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कह देंगे? उसको बोल देंगे हम लोग वन आवरण। यानी कि हमारे पास 1 हेक्टेयर से तो ज्यादा भूमि होनी चाहिए और वृक्षों का जो घनत्व है वो कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10% से ज्यादा। अगला है वृक्षावरण। ठीक है, तो वृक्षावरण हम किस क्षेत्र को वृक्षावरण बोलेंगे? उस क्षेत्र को हम लोग वृक्ष आवरण बोलेंगे जहां पे 1 हेक्टेयर से भूमि क्या हो? कम हो। ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि में जितने भी वृक्ष लगे हुए हैं वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? वृक्ष आवरण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो वन आवरण में क्या होता है? 1 हेक्टेयर से भूमि अधिक होनी चाहिए और उनका जो घनत्व है, वृक्षों का घनत्व जो है वो 10% से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, घनत्व यानी कि वो कितने पास पास में जो वृक्ष हैं वो आसपास में लगे हुए हैं, यानी कि वो बिल्कुल ही कंडेंस होने चाहिए, वो एक साथ ही लगे हुए होने चाहिए। ठीक है, एक साथ ही जुड़े हुए होने चाहिए, उनको हम लोग बोलेंगे वन आवरण। ठीक है, और उसके बाद हमारा टोटल हम इन दोनों का देखेंगे।
देखो सबसे पहले हम देखेंगे वन आवरण। वन आवरण का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, वो है 16,548.21 वर्ग किलोमीटर है। ये टोटल का कितना प्रतिशत है, 4.84% है। ठीक है, तो इस साल जो है वन आवरण में कितनी कमी या फिर वृद्धि हुई है, तो वो हुई है 83.80 वर्ग किलोमीटर की जो इस साल कमी हुई है, किसमें, वनों के आवरण में। यानी कि फॉरेस्ट कवर जो है हमारा, फॉरेस्ट कवर में यानी वन आवरण में 83.80 वर्ग किलोमीटर की जो इस साल कमी देखने को हमें मिली है। ठीक है, ये कुल का कितना प्रतिशत है, 4.84% है। अगला देखेंगे हम लोग वृक्ष आवरण के बारे में। तो वृक्ष आवरण जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो वो है 10,841 वर्ग किलोमीटर, जो कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 3.16% है। ठीक है, और इस साल जो है वृक्षों के आवरण में जो है 478.26 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को हमें इस साल मिली है। यानी कि वन आवरण में तो इस साल कमी हुई है और जो वृक्ष आवरण है उसमें वृद्धि हुई है इस साल। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वन आवरण और वृक्ष आवरण दोनों का क्षेत्रफल कितना है। तो हमने वन आवरण यानी कि 16,548.21 प्लस 10,841.12 इन दोनों को हमने जोड़ दिया, तो ये कितना बनेगा, 27,389.33 वर्ग किलोमीटर जो है आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा परसेंटेज में हम इन दोनों को जोड़ देंगे, 4.84 प्लस 3.16, तो दोनों का जो कुल प्रतिशत आएगा वो कितना आएगा, 8% आएगा। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें कुल की वृद्धि हुई है, कुल में जो वन और वृक्ष आवरण है उन दोनों में क्या वृद्धि हुई है या कमी हुई है, तो अगर हम दोनों की बात करेंगे तो उनमें 394.46 वर्ग किलोमीटर की जो है इस साल वृद्धि देखने को मिली है, क्योंकि वृक्ष आवरण में जो है 478 की वृद्धि हुई है, जबकि वनों में 83.80 की कमी हुई है। तो जब 478 में से 83 की हम लोग 83.80 को हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कुल वृद्धि जो है आ जाएगी, वो कितनी है, वो है 394.46। ठीक है, जैसे कि नीचे दिया हुआ है कि इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वन आवरण और वृक्ष आवरण में कुल जो वृद्धि हुई है वो 394.46 वर्ग किलोमीटर हुई है। जो हमने कैसे निकाला है, 478.26 में से हमने 83.80 को माइनस कर दिया है। ठीक है, इतनी वृद्धि जो इसमें दर्ज की गई है। जो वृद्धि के हिसाब से देश में कौन से स्थान पर राजस्थान, राजस्थान है चौथे स्थान पर। कौन से स्थान पर, राजस्थान चौथे स्थान पर। आपको पता है कि फर्स्ट स्थान पे कौन आया है, वो राज्य छत्तीसगढ़ है। कौन सा है, छत्तीसगढ़ राज्य है, उसकी फर्स्ट रैंक है वृद्धि के हिसाब से, सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़ में ही हुई है। अब देखेंगे हम लोग सर्वाधिक वन आवरण से संबंधित जितने भी जिले हैं हमारे, ठीक है, किस जिले में वन आवरण सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के हिसाब से। तो सर्वाधिक वन आवरण मिलता है आपको उदयपुर जिले में, 1 नंबर पे उदयपुर जिला आता है सबसे पहले। उसके बाद 2 नंबर पे आता है अलवर जिला, 3 नंबर पे प्रतापगढ़ जिला और 4 नंबर पे आपका आता है चित्तौड़गढ़ जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक वन आवरण जो मिलेंगे आपको उदयपुर जिले में मिलते हैं। उदयपुर में कितना, 2766 वर्ग किलोमीटर टोटल। इसके अलावा अलवर में 1198 वर्ग किलोमीटर है कुल, प्रतापगढ़ में 996 वर्ग किलोमीटर है कुल, और चित्तौड़गढ़ में 988 वर्ग किलोमीटर टोटल जो है मिलता है। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर सकते हो, इसके लिए ट्रिक लगा सकते हो, UAPC, जैसे यूपीएससी का एक एग्जाम होता है तो उसी की तरफ पे आप UAPC इसकी ट्रिक बना सकते हो। UAPC, यू से उदयपुर, ए से अलवर, पी से प्रतापगढ़ और सी से आपका चित्तौड़गढ़ हो गया। ठीक है, तो ये क्रम ध्यान रखना, ये पेपरों में पूछा जाता है। अगला हम देखेंगे न्यूनतम वन आवरण किस जिले में है। तो न्यूनतम वन आवरण आपको मिलेगा चूरू जिले में, कितना है, 62.73 वर्ग किलोमीटर का। ठीक है, दूसरा है हनुमानगढ़ जिसमें है 92.29 वर्ग किलोमीटर। तीसरा आपका मिलेगा जोधपुर जिसमें है 111.23 वर्ग किलोमीटर, और चौथा आपको गंगानगर जिसमें 113.46 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो न्यूनतम वन आवरण वाला जिला कौन सा है, तो वो हो गया आपका चूरू। ठीक है, और अगर क्रम पूछे तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, उसके बाद गंगानगर। तो ये हो गया आपके न्यूनतम वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के हिसाब से और न्यूनतम वन आवरण वाले जिले क्षेत्रफल के हिसाब से, ये इसका सही क्रम हो जाएगा, चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। ठीक है, अब जो हम देखेंगे वो देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से, यानी कि सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले, यानी कि उस जिले के टोटल जो उसका भाग है, यानी उसका कुल जो एरिया है, क्षेत्रफल है, उसमें कितने प्रतिशत वन उसमें मिलेंगे। तो देखो उदयपुर में कितने मिलते हैं, उदयपुर मिलते हैं आपको 23.60%, सबसे ज्यादा। यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से भी देखो यहाँ पे
क्षेत्रफल के हिसाब से भी उदयपुर में सर्वाधिक है, ठीक है, और प्रतिशत के हिसाब से भी उदयपुर में ही सर्वाधिक वन आवरण जो आपको देखने को मिलते हैं। कितने हैं? 23.60%। 2 नंबर पे प्रतापगढ़ आता है 22.48% के साथ। तीसरा आता है आपका सिरोही 17.50% के साथ, और चौथा इसमें है आपका करौली 15.18% के साथ, ठीक है। इसकी ट्रिक भी उसी की तर्ज पर बन सकती है। क्या बन सकता है? यूपीएससी, यहाँ पे के होना चाहिए लेकिन हम ट्रिक के लिए सी का यूज कर रहे हैं। तो यू से उदयपुर, पी से प्रतापगढ़, एस से सिरोही और सी से करौली, यानी कि सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्रफल के हिसाब से यूएपीसी हो गया आपका, ठीक है, यूएपीसी हो गया। और सर्वाधिक वन आवरण जो प्रतिशत वाले जिले हैं उसमें आप डायरेक्ट यूपीएससी लगा सकते हो। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली, ठीक है। अगला है न्यूनतम जो वन आवरण है, न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जिले कौन कौन से हैं? हमने ऊपर देखा था न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल के हिसाब से जिले, उसमें पहले नंबर पे कौन था? वहां पहले नंबर पे था चूरू, ठीक है, दिखा देता हूं आपको, ये देखो यहाँ पे ये रहा चूरू। पहले नंबर पे कौन था? चूरू वन आवरण में। दूसरे नंबर पे हनुमानगढ़ था, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रतिशत की बात करोगे तो पहले नंबर पे चूरू है आपका, दूसरे पे जोधपुर है, तीसरे पे बीकानेर है और चौथे पे आपका जैसलमेर है। चूरू में 0.45 है। अगला है हमारा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले कौन कौन से हैं। देखो सर्वाधिक जो वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है इस साल वो हुई है आपकी सीकर जिले में। किस जिले में? सीकर जिले में। और उसमें कितनी हुई? 19.14 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और दूसरे नंबर पे आपकी जो सर्वाधिक वृद्धि हुई वो ये बाड़मेर जिले में 19 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। तो आपसे पूछे कि वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है वो किस जिले में हुई है, तो वो हुई है आपकी सीकर जिले में, ठीक है। और 2 नंबर पे है बाड़मेर जिले में। सीकर जिले में 19.14 वर्ग किलोमीटर की, और जबकि बाड़मेर में हुई है 19 वर्ग किलोमीटर की, ठीक है। ये तो हो गया आपका वृद्धि वाले शीर्ष जिले। अब देखेंगे हम लोग कमी किस में हुई है, किस जिले में वन क्षेत्रफल में जो है कमी दर्ज की गई है, तो वो की गई है 12 जिले में। कौन से जिले में? 12 जिले में सर्वाधिक जो है वन क्षेत्रफल में कमी हुई है। कितनी हुई है? 33.29 वर्ग किलोमीटर की जो है कमी हुई है। कौन सा जिला है? 12 जिला, ठीक है। और 2 नंबर पे हुई है प्रतापगढ़ में, कितनी हुई है? 30.79 वर्ग किलोमीटर की। इसमें ये जो डाटा है ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसका जो आप जिले हैं वो याद रख लेना। जैसे इसमें आप याद रख सकते हो सीकर और बाड़मेर का नाम, और कमी में आप 12 और प्रतापगढ़ का नाम याद रख सकते हो। ये डाटा जो है ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये पेपर में नहीं पूछी जाती है, ठीक है। अगला है हमारा सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, यानी कि सर्वाधिक जो झाड़ियां मिलती हैं वो किस जिले में आपके मिलती है। तो सर्वाधिक झाड़ियां जो मिलेंगी वो मिलेंगी आपको पाली जिले में। कितनी है? 453 वर्ग किलोमीटर के अंदर पाली जिले में झाड़ियां जो है फैली हुई है। 1 नंबर पे पाली है, और 2 नंबर पे है अलवर, जिसके अंदर 321 वर्ग किलोमीटर में टोटल झाड़ियां आपको मिलती हैं। तो ये तो होगी सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले। अब हम देखेंगे न्यूनतम झाड़ी क्षेत्र है उसके जिले। उसमें पहला नंबर है हनुमानगढ़ का। हनुमानगढ़ में है केवल और केवल 9 वर्ग किलोमीटर के अंदर झाड़ियां मिलती हैं, ठीक है। और दूसरा है गंगानगर जिला, जिसमें मिलती है आपको 16 वर्ग किलोमीटर के अंदर जो है झाड़ियां देखने को मिलती हैं। तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाला जिला कौन सा हो गया? पाली, और 2 नंबर पे अलवर है। जबकि न्यूनतम जो झाड़ियां मिलेंगी वो आपको हनुमानगढ़ और गंगानगर में। हनुमानगढ़ में सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर के अंदर ही झाड़ियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अगला है हमारा वनों का वर्गीकरण, ठीक है। वनों का वर्गीकरण यानी कि वनों का वर्गीकरण हमने किस प्रकार से किया है। तो वनों को राजस्थान के अंदर 3 मुख्य भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है आरक्षित वन। कौन सा वन है आपका? आरक्षित वन। दूसरा है सुरक्षित वन, सुरक्षित वन को ही बोलते हैं हम लोग रक्षित वन, इसी का नाम दूसरा नाम है रक्षित वन, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका अवर्गीकृत वन। सबसे पहले हम देखेंगे कि आरक्षित वन कौन सा होता है। देखो आरक्षित वन वो वन होता है जहां पर सरकारी नियंत्रण होता है पूर्ण रूप से, और यहाँ पे ना तो लकड़ी काटना अलाउ है और ना ही पशु चराना अलाउ है। यानी कि यहाँ पे ना तो आप लकड़ी काट सकते हो और ना ही आप पशु चरा सकते हो, इसके ऊपर पूर्ण प्रतिबंध होता है, ठीक है। जैसे इसके अंदर आपके नेशनल पार्क आ जाते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, और इसके अलावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी आरक्षित वनों के अंतर्गत ही आती है। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आरक्षित वन के अंतर्गत ही आती है।
और यहाँ पे ना तो लकड़ी काटना जो अलाउ है, ना ही पशु चराना अलाउ है, ठीक है। और दूसरा है हमारा सुरक्षित वन। सुरक्षित वन जो है उसमें क्या होता है कि आप लकड़ी और जो पशु है, यानी कि लकड़ी काट सकते हो और पशु भी चरा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अनुमति लेनी पड़ती है, या फिर जो कुछ एरिया डिसाइड किया जाते हैं कि इसी क्षेत्र में आप लकड़ी काट सकते हो और वहीं पे पशु चरा सकते हो, यानी कि कुछ नियंत्रण के साथ ये चीजें लागू की जाती है कि लकड़ी काट सकते हो और पशु चरा सकते हो, ठीक है। इसमें पूर्ण रूप से प्रतिबंध है, इसमें थोड़ा बहुत ढील दी जाती है। और तीसरा है आपका अवर्गीकृत वन। इस पे इसमें इसके अंदर ना तो लकड़ी काटने पे कोई प्रतिबंध है और ना ही पशु चराने के ऊपर कोई प्रतिबंध है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आरक्षित वन जो है राजस्थान में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, और सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वनों के बारे में। तो आरक्षित वन जो है राजस्थान में 37.04% के ऊपर पाए जाते हैं कुल के अंदर, ठीक है। ये जो डाटा है याद रखना, ये डाटा कई बार पूछ लेते हैं। 37.04% राजस्थान में कौन से वन पाए जाते हैं, आपके आरक्षित वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसमें जो 37.04% है वो कितना वर्ग किलोमीटर हो गया, 12,176 वर्ग किलोमीटर में टोटल आरक्षित वन जो है फैले हुए हैं। आरक्षित वन जो है सर्वाधिक किस आपको जिले में देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको उदयपुर जिले में। यानी कि अगर आपसे पूछे कि आरक्षित वन जो है किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, उदयपुर जिला, ठीक है। दूसरा आपका हो गया सुरक्षित वन। ये जो है ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका परसेंटेज है 56.56% के ऊपर सुरक्षित वन जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इनका कुल क्षेत्रफल जो है वो 18,588 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। और ये जो पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में, ये पाए जाएंगे आपके 12 जिले में। किस जिले में, 12 जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं सुरक्षित वन, ठीक है। तीसरे हैं आपके अवर्गीकृत वन, जो लगभग 6.40% क्षेत्रफल के ऊपर पाए जाते हैं। और टोटल इनका क्षेत्रफल होता है वो होता है 2105 वर्ग किलोमीटर। और ये सर्वाधिक मिलेंगे आपको बीकानेर जिले में। किस जिले में मिलेंगे, बीकानेर जिले के अंदर मिलेंगे। देखो सुरक्षित वन के अंदर कौन कौन से आते हैं। सुरक्षित वन के उदाहरण है जैसे कि मृगवन, है ना, मृगवन। और जो आपके आखेट निशी क्षेत्र होते हैं दोनों, वो किस में आते हैं, सुरक्षित वनों में। और इसके अलावा अवर्गीकृत वन में आते हैं आपके जो पवित्र वन, जितने भी पवित्र वन होते हैं वो उसमें आते हैं अवर्गीकृत वन के अंदर आते हैं सारे सारे पवित्र वन जो हैं, ठीक है। अब अगला है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक वृक्ष पाया जाता है वो कौन सा है, वो है आपका धोकड़ा वन। कौन सा वन है, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है, तो वो आपका धोकड़ा वन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक जो फायर डिटेक्शन वाला जिला कौन सा है, तो वो है आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ जिला जो है सर्वाधिक फायर डिटेक्शन यानी कि आग पकड़ने वाला जिला, यानी कि यहाँ पे जितने भी वन मिलेंगे आपको उसमें आग लगने की संभावना ज्यादा मिलेगी। सर्वाधिक फायर डिटेक्शन ज्यादा मिलता है यहाँ पे। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पे एक पौधा या पेड़ कह सकते हो आप कि एक प्लास का पेड़ पाया जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग जंगल की आग। क्या बोलते हैं, जंगल की आग, फॉरेस्ट ऑफ द फायर, ठीक है, फायर ऑफ द फॉरेस्ट, फायर ऑफ द फॉरेस्ट बोलते हैं इसको। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या होता है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। तो ये जो प्लास का पौधा है ये क्या कर देता है, आग लगा देता है। तो इसीलिए बोलते हैं कि प्रतापगढ़ जिला जो है सर्वाधिक फायर डिटेक्शन वाला जिला है। प्लास का जो पौधा है वो प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन ये जो साउथ का एरिया है, दक्षिणी राजस्थान का एरिया है, उस क्षेत्र में सर्वाधिक आपको मिलेंगे। इसको बोलते हैं जंगल की आग और इसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है कि घनत्व के आधार पर जो है वो राजस्थान में 3 प्रकार के वन जो है हमारे पास पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के वन जो है राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, पहले हैं अत्यधिक सघन वन, दूसरे हैं मध्यम सघन वन, और तीसरे हो गए आपके खुले वन। कौन से हो गए तीसरे, खुले वन, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे अत्यधिक सघन वनों के बारे में। हम यहाँ पे जो ये घनत्व के आधार पर राजस्थान में वनों के बारे में जिक्र कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम ये जो आपको वन आवरण है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, यानी कि 16,548 वर्ग किलोमीटर है, इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। 4.84% जो है इसके बारे में ही घनत्व के आधार पर हम इनका ही जिक्र कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक जो अत्यधिक सघन वन जो है उनका क्षेत्रफल कितना है, उनका क्षेत्रफल है 223 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 223 वर्ग किलोमीटर, जो है 0.07% के आसपास पाया जाता है कुल का। और जो अत्यधिक सघन वन मिलेंगे वो आपको मिलेंगे अलवर जिले में। किस जिले में मिलते हैं, अलवर जिले में जो है
सर अत्यधिक सघन वन आपको मिलते हैं। सघन का मतलब हो गया बहुत ही कंडेंस होते हैं, पास पास लगे होते हैं, इनके बीच में ज्यादा दूरी नहीं मिलती है। तो ये सर्वाधिक कहाँ मिलेंगे? अलवर जिले में मिलेंगे। अगला है मध्यम सघन वन। कौन सा है? मध्यम सघन वन। इनका कुल क्षेत्रफल है 4237 वर्ग किलोमीटर और ये कुल क्षेत्रफल का 1.24% है। ठीक है, तो ये मध्यम जो सघन वन है ये सर्वाधिक किस जिले में मिलते हैं? ये मिलते हैं आपको उदयपुर जिले में। अत्यधिक सघन वन अलवर जिले में, जबकि मध्यम सघन वन उदयपुर जिले में आपको मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है खुले वन। यानी कि यहाँ पे क्या है, मतलब जो वन है वो बहुत दूर दूर जो क्षेत्र में उसमें फैले हुए हैं, यानी उनके बीच में दूरियां ज्यादा है। तो खुले वन उनका क्षेत्रफल है 12,087 वर्ग किलोमीटर, जिनका कुल प्रतिशत है 3.53% के आसपास है। और ये जो खुले वन मिलेंगे ये सर्वाधिक मिलेंगे आपको उदयपुर जिले में। किस जिले में मिलेंगे? उदयपुर जिले में। इसका मतलब अत्यधिक सघन वन जो है वो अलवर जिले में, बाकी मध्यम सघन वन और खुले वन दोनों कहाँ मिलते हैं? सर्वाधिक उदयपुर जिले में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 0.07, 1.24 और 3.53% को जब हम जोड़ते हैं तो ये मिलता है 4.84%, जो हमने जिक्र किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो वन रिपोर्ट है राजस्थान से संबंधित वो हमारी कंप्लीट होती है। इससे बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो बनते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आई है, ये 2 साल तक यही रिपोर्ट रहेगी, तो इसको ध्यान से देखना है, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे उसके अंदर ये रिपोर्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसमें अलग अलग टाइप से जितने भी क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, और इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, याद कर लेना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।